हंटर के अलॉय व्हील इसमें डायरेक्ट फिट आप करना चाहोगे तो नहीं होगा, जेन्युइन रॉयल एनफील्ड से आप सर्विस स्टेशन से ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आपको दिख रहा है ना, इससे मतलब यहाँ तक आता है ये टायर, यहाँ से यहाँ तक, बट अलॉय व्हील का साइज ऐसा है, एक रेट्रो फील होता है बहुत अच्छा वाला ऐसा बहुत। सो हेलो एवरीवन, तो दोस्तों आज अपनी जो वीडियो है वो है अपनी इंटरसेप्टर 650 में जो 17 इंचेस के अलॉय का जो मॉडिफिकेशन कराई थी उसका एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा। ऑलमोस्ट ये 7 से 8 महीने हो चुके हैं मैंने इसको चलाया, मतलब इस अलॉय को लगा रखा है। और मैंने अपनी राजस्थान राइड करी थी जो ऑलमोस्ट 4000 कुछ किलोमीटर के आसपास आपके आना जाना पड़ा था। वो अब अपनी ब्लॉग में आप प्रॉपर आप सारी वीडियो देख सकते हो। मैंने अपनी प्लेलिस्ट पे बना रखा है जो अपनी राजस्थान गुजरात राइड है, उसमें मैं आपको दिखाया है मैंने प्रॉपर कि मैंने कैसे राइड करी है इस अलॉय व्हील के साथ। मैंने बहुत ज्यादा लीनिंग करी है, बहुत ज्यादा ऑफरोडिंग भी नहीं करी, मतलब थोड़ी बहुत ऑफरोडिंग करी है, सैंड में करी है और अलग अलग थोड़े पत्थर वत्थर थोड़े मतलब इस टाइप के रोड्स तो होते हैं वहाँ पे, बट थोड़े पत्थर वत्थर वाले चीज थी, खराब रोड थी, रात में भी राइड थी, ऑलमोस्ट 150-160 में क्रूज कर रहे थे। वो सारी चीजें मैं आपको इस अलॉय व्हील के साथ बताता हूँ। हाँ, सबसे बढ़िया चीज है कि ब्रेकिंग भी इसके साथ बहुत अच्छी आ रही है और अपना स्मूथ राइड भी अच्छी आ रही है। बाकी जो वॉवल होता है वो भी नहीं आते। मैंने सारी प्रैक्टिकल उस व्लॉग में आपको बता रखा है, बट इसमें मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ और आपका ओनरशिप रिव्यू बता रहा हूँ कि आपको लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं ये सारी चीजें। तो सबसे पहले चीज है, सामने के जो अलॉय हैं वो अपने डिज्मोटेक की तरफ से है, बट ये जो अलॉय व्हील आते हैं ये आते हैं हंटर के अलॉय व्हील। इसमें डायरेक्ट फिट आप करना चाहोगे तो नहीं होगा। इसमें जो स्पेसर आपको दिख रहा है ना, ये व्हाइट वाला, ये प्लेट आपको इस साइड से ढंग से दिखाऊं मैं, ये देखो, ये जो आपको एक्स्ट्रा प्लेट दिख रही है ना, ये वाली, ये व्हाइट कलर की सिल्वर कलर की, ये आती है एक्स्ट्रा प्लेट। ठीक है, ये आप अच्छी क्वालिटी का अगर, क्योंकि सारा जो आपका वजन है वो इसी प्लेट पे टिका हुआ है और ये प्लेट काफी ज्यादा मजबूत है मेरे हिसाब से अभी तक तो। ठीक है, बाकी इसमें क्या होता है कि आपका स्पीडोमीटर सेंसर जो होता है ये भी वर्क कर जाता है। बहुत लोगों का मिथ है कि भैया ये वर्क नहीं करता होगा, आप कैसे करते हो, ये सारी चीजें, ये भी सेंसर बेसिस होता है, बट ये वर्क हो जा रहा है। स्पेसर्स के साथ डिज्मोटेक सब कुछ देती है, आपको सिर्फ अपने मैकेनिक के पास जाना है, आपको उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है और बाकी चीजें फिट हो जाएगी। मैंने इसमें प्रॉपर एक फिटिंग की वीडियो बना रखी है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो आप वो वाली वीडियो आप देख सकते हो कैसे अटैच होता है वो सारी चीजें। तो ये वाला नया पार्ट लगता है, ये जो आपको दिख रहा है स्पेसर, ये भी नया लगता है। उसमें इंटरसेप्टर में जो होता है वो स्टॉक में छोटा होता है, ये थोड़ा बड़ा होता है इसलिए। और बाकी डिस्क और ब्रेकिंग इसके साथ परफेक्ट मैच कर गई है। आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो और करना पड़ेगा भाई, क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी लंबी राइड हमने इसके साथ करी है और सेफली हम घर भी वापस आ चुके हैं। अलॉय व्हील में कहीं कुछ दिक्कत वगैरह नहीं आई है, क्योंकि ये जेन्युइन हंटर का ही है, बट ये डिज्मोटेक आपको प्रोवाइड करती है सबके साथ। क्योंकि आप अलग से ये लोगे फिर आप ये कहां से खरीदोगे, ये आप अलग से बनवाना पड़ेगा अच्छी क्वालिटी में। उसके बाद ये जो आपको बोल्ट्स दिख रहे हैं, ये बोल्ट्स भी डिज्मोटेक के, इसमें हल्का सा जंग लग रहा है, तो मैं कुछ टाइम के बाद इसको हटा के मैं रॉयल एनफील्ड से कुछ इसके साइज का मैं कुछ लगवा लूंगा, क्योंकि जिसमें जंग ना लगे। जैसे कि आप ये वाला देख रहे हो, इसमें जंग आज तक नहीं लगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा जंग लग रहा है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है हर जगह पे, सारे पे, ऐसा नहीं है कि एक पे, ये सब पे जंग लग रहा है, तो इसको हम चेंज करा सकते हैं। इस राइड के बाद हम इसको चेंज कराएंगे। बाकी चीजें एकदम मजबूत है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बड़ा जो लेके चल रहे हो आप, मैंने 110 सेक्शन का इसमें टायर लगा रखा है मैक्सेस का, उसकी वीडियो भी आपको इसके कुछ वीडियोस के बाद आपको देखने को मिल जाएगी। मैंने डिटेल में बना रखी है इस टायर के ऊपर, इसमें बात नहीं करेंगे। बाकी ये देखो पूरा प्रॉपर मैट ब्लैक के साथ आता है हंटर का अलॉय व्हील, जो आपकी इंटरसेप्टर 650 में इजीली क्रैप हो जाता है, लग जाता है। ठीक है, बाकी इस साइड से भी ऐसा लुक आता है, आप जान लोगे 17 इंचेस के अलॉय हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, आप इस साइड से देखो ध्यान से, जो आपको स्टॉक आता है ना वो काफी बड़ा साइज का होता है, 18 इंचेस के होते हैं। तो उसमें क्या होता है, ये वाला एरिया कवर हो जाता है, ये वाला पार्ट इधर से इधर ऐसे थोड़ा कवर सा दिखता है, थोड़ा भरा भरा सा दिखता है। इसमें थोड़ा सा अजीब सा दिखता है कि हाँ भाई कि टायर अलग ही चल रहा है, एकदम अलग ही, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट रहता है। आपके हिसाब से आपको क्या करना है, आप चाहो तो यहाँ पे एक वो आता है आपका इंजन गार्ड टाइप से आता है, वो आप यहाँ पे इस तरीके से लगा सकते हो, तो वो थोड़ा सा यहाँ तक आता है, थोड़ी सी ये जगह इनहेंस कर जाती है, भरी भरी सी लगती है। बट मेरे को ऐसा कुछ लुक के हिसाब से इनहेंस नहीं करना था, मेरे को प्रैक्टिकलिटी चाहिए थी, क्योंकि मेरी जो हाइट है 5'4" के हिसाब से मेरे को एक गाड़ी पहले काफी ज्यादा ऊंची पड़ती थी, चला लेते थे हमने, स्पीडिंग भी करी, ऑफ रोडिंग करी, उस टायर के साथ सारी वीडियो देख सकते हो, हर चीज मैंने उस टायर के साथ करें। बट अब जब आप राइड कर रहे हो, इतना हैवी मशीन को आप चला रहे हो और बैग वगैरह सब कुछ है, तो पब्लिक में भी आपको चलाना पड़ता है, बहुत जगह पे आपको रुकना पड़ता है, बहुत सिग्नल्स पे रुकना पड़ता है, बहुत चीजें होती है, ट्रैफिक पे बहुत घंटे आपको रोकना पड़ता है। एक पैर को आप ऐसे नीचे रख के बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने ये चीज सोची कि भाई हम लोग ये चीज करते हैं। और स्पेशल बात बताए क्या सबसे बढ़िया चीज, जब मैंने इंटरसेप्टर ली थी उसके 6 महीने पहले ही डिज्मोटेक ने ये चीज इंट्रोड्यूस करी थी कि हाँ इंटरसेप्टर में ये आ सकता है। तो मेरी प्लानिंग चल रही थी कि हाँ भाई इंटरसेप्टर लेनी है, तो मेरे को अच्छा था कि भाई जब लूंगा ना तो कुछ टाइम के बाद ये चीज चेंज करा लूंगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ी पड़ रही थी। क्योंकि मैंने जब राइड करा था तो मैंने 17 इंचेस के साथ ही इंटरसेप्टर चलाई थी, जो अपने भैया थे पुरनपुर में, जो बैग मैनेजर हैं, जिन्हें बैकर एक्सप्रेस वाली जो बाइक मेरे पास है, मतलब जो मैंने चलाई थी, वो 17 इंचेस के साथ ही थी।
और वो सेम चीज़ें उन्होंने सेम टायर नहीं लगाए थे, उन्हें KTM के कुछ टायर, बट उनका उस टाइम नहीं आता था, तो उन्हें मॉडिफिकेशन ऐसी करी, बहुत ज़्यादा पैसा लगाया उसमें, लोकल मिस्त्री से बहुत ज़्यादा काम कराया। बट मेरे किस्मत अच्छी थी कि भाई हाँ, डिज्मोटेक ने, एक कंपनी है डिज्मोटेक जो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, हम बाद में बताएंगे वो सारी चीज़ें, लेकिन उसने डायरेक्ट फिटमेंट के साथ दे दी। मैंने पूरा पुर्जा अपने लोकल मैकेनिक को दिया और उसने प्रॉपर बना के दे दी, ठीक है। तो थोड़ा सा सामने का थोड़ा सा ट्रिकी है, तो ये आपको लेना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ कॉम्बो के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। प्राइस वगैरह क्या रहेंगे वो सारी चीज़ें आप पर्सनली मुझसे पूछना, ठीक है। ये स्पेसर, ये नट बोल्ट और ये अलॉय, ये डिज्मोटेक आपको प्रोवाइड करती है, बाकी पीछे वाला भी प्रोवाइड करती है, बट पीछे मैंने आगे का पहले कंफर्म कर लेते हैं सारे, पीछे अभी जाते हैं थोड़ी देर में। तो ये चीजें हैं डिज्मोटेक की तरफ से, सिर्फ ये वाला, ठीक है। तो आप ये सब देख सकते हो, सारी चीजें जेन्युइन है, कुछ भी बाहर का आफ्टर मार्केट कुछ नहीं है, सिर्फ अलॉय व्हील और इसको छोड़ के सारी चीज जेन्युइन है। ब्रेकिंग, फिर ये कैलिबर्स, ये सारी चीजें कैलिबर जो होते हैं, ABS प्लेट भी इसमें इजीली लग गई है, ABS भी अच्छा वर्क करता है, बाकी ब्रेकिंग भी अच्छी वर्क करती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सामने आप परफेक्ट, ठीक है। अब ये गाड़ी हो चुकी है ट्यूबलेस, अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आगे की एक्सपीरियंस आपको देंगे कि मैंने बहुत सारे रीजन है इसको लगाने के, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं और एडवांटेज सबसे ज्यादा है, डिस्क तो एक दो ही है, छोड़ो। हाँ, तो पीछे वाले की बात करते हैं। पीछे थोड़ा ट्रिकी हो गया था, पीछे मुझे हमेशा लगता था इजी है, क्योंकि सब लोग आपकी ये इंटरसेप्टर के साथ हो या GT के साथ हो, पीछे तो करा लेते हैं, लेकिन आगे लोग नहीं कराते हैं। बहुत सी आप वीडियो आपको देखने को मिलेगी जिसमें लोग इंटरसेप्टर में आगे का आपको रिम दिखता है, जो स्पोक्स दिखता है, और पीछे वाले का आपको अलॉय दिखते हैं। वही होता है कि थोड़ा डिसबैलेंस होता है कि सामने का 18 इंचेस है, पीछे का 17 इंचेस है, होता है मीटियोर, बाकी सब गाड़ियों में पीछे के छोटे होते हैं, आगे के बड़े होते हैं, एडवेंचर गाड़ी में भी ऐसा चीजें होती है। लेकिन जिस तरीके से फ्रेमिंग बनी है मेरी, अगर वही सेम चीजें मेरे के साथ नहीं हो रही है कि ट्यूबलेस नहीं हो पा रहा है, ये सारी चीजें, तो मेरे को वो चीज पसंद नहीं थी, इसलिए मैं सोचा पूरा इक्वल रहेगा, 17-17 परफेक्ट रहेगा। तो हाँ, तो मेरे साथ थोड़ा ट्रिकी हो गया था, लोगों के साथ नहीं हुआ। मेरे साथ ये ट्रिक होगा कि भाई ये जो इस पार जो आपका ब्रेकिंग है ना, इस पार की, इसमें हल्का सा दिक्कत हुआ, इसमें हमको ग्राइंडिंग करनी पड़ी, क्योंकि ये ना ग्रैब कर ले रहा था इसको, अपना ये जो डिस्क ये है, ये ग्रैब कर ले रहा था। यहाँ से थोड़ा सा बड़ा पड़ रहा था, क्या पड़ रहा था पता नहीं है। तो मेरे मैकेनिक को थोड़ा सा इश्यूज आ रहे थे करने में, लोगों ने मुझे बोला कि तुम्हारे मैकेनिक में थोड़ी सी स्किल में थोड़ा प्रॉब्लम आया होगा उसमें, लेकिन मैं नहीं बोलना चाहता, पर्सनली हम नहीं जाएंगे इतना। लेकिन उन्होंने काफी ज्यादा ग्राइंड वगैरह किया, यहाँ से इधर इधर से नीचे से कुछ किया, उसके बाद जाके टायर जो है परफेक्ट मोशन में आ पाया, नहीं तो वो जाम हो रहा था बहुत ज्यादा। पहले हमें लग रहा था कि शायद जाम इसलिए हो रहा है कि अंदर की जो रॉड होती है ना, अंदर की इसकी जो रॉड होती है, वो रॉड शायद बेयरिंग हमारी खराब होगी। जो इसके साथ रॉयल एनफील्ड का जेन्युइन है ना, जेन्युइन के साथ क्या बेयरिंग वगैरह सब कुछ इसके साथ फिटेड होता है, इसके अंदर ही बेयरिंग वगैरह सब रहती है इस अलॉय व्हील के अंदर। तो हमने वो बेयरिंग बाहर निकाली, फिर हमने चेक किया, बेयरिंग तो अच्छे से काम कर रही है, बहुत चीजें हमने कम से कम 1 घंटा 45 मिनट्स यही करते रहे। फिर एंड में पोजीशन मिला कि भाई अंदर से कुछ ग्राइंड कर देते हैं। तो थोड़ा सा ये जो मेन इशू आ रहा था, ये जो ब्रेक का डिस्क कैलिबर है, वो कैलिबर ब्रेक को जोड़ के रख रहा था, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी, काफी टाइम लग गया, बट एट द एंड सब कुछ बढ़िया हो गया। तो ये मीटियोर 350 का आता है, ये वाला अलॉय व्हील जो मैंने इसमें लगाया, मीटियोर 350। तो ये चीजें आपको इस अलॉय व्हील में डिसएडवांटेज पता है क्या लगता है मेरे को, जो होल टाइप का है ना, ये गाड़ी बहुत ज्यादा गंदा कर देता है। ये जो नीचे है पूरी धूल मिट्टी पूरी अलॉय व्हील के यहाँ तक पूरा गंदा कर देता है। अब इसका पीछे वाला अलॉय व्हील की हालत देखो आप पहले, फिर मैं आगे का दिखाता हूँ। ये देखो 1 मिनट, ये हालत देखो आप, यहाँ से ये देख रहे हो, ये सब इसकी हालत है। और बाकी धूल उड़ती है वो और ज्यादा चिपका देता है, ठीक। और आगे का आप देखो कितना क्लीन है, ये देखो कितना क्लीन है, हल्की फुल्की बस धूल मिट्टी है बाकी, क्योंकि इसमें होल वगैरह नहीं है, बट इसमें है। क्यों है वो चीज मुझे समझ में नहीं आया। ये शायद ग्रिप बनाने के लिए कि जब एयर चलती है तो उसमें एयर के हिसाब से थोड़ा धक्का मारता है नीचे को एयर, तो गाड़ी की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ऐसा मैंने सुना है। तो शायद ऐसा ही हुआ होगा, अगर ऐसा है तो इतनी हाई एंड सीसी की गाड़ी में ये होना बहुत जरूरी है। लेकिन एक और चीज है, इस गाड़ी में तो ये चीज आती नहीं है। ये है मीटियोर 350 का, तो उसमें उतनी वो हाई परफॉर्मेंस गाड़ी नहीं है, तो उसमें क्यों दिया है। और नीचे करने के लिए वो नॉर्मली 90 to 100 की स्पीड में क्रूज करने के लिए बनी है, बट उसमें भी स्पीड होती है 100, तो होता होगा शायद कि मतलब जो एयर होती है उसको दबा के नीचे रखता है, एयर को सर्कुलेट करता है, तो गाड़ी स्टेबल रहती है, शायद उसके लिए हुआ होगा। बाकी इसमें भी देखो 150 सेक्शन का इसमें टायर लगा रखा है मैंने, ये थोड़ा सा पतला हो जाता है, ठीक है टायर, ये काफी थिक टायर है बेसिकली, जो आपको दिख रहा है ना, इससे मतलब यहाँ तक आता है ये टायर, यहाँ से यहाँ तक। बट अलॉय व्हील का साइज ऐसा है कि वो उसको ग्रैब कर लेता है, मतलब इतनी जगह होती है तो वो उसको दबा देता है, तो थोड़ा गोल हो जाता है। ये थोड़ा देखो यहाँ से ये थोड़ा शेप ले लेता है इस तरीके से, वरना स्ट्रेट आना चाहिए थोड़ा सा, बट ये गोल हो जाता है। मैक्सिस का टायर काफी ज्यादा अच्छा है। तो ये वाला सिस्टम है, इसमें भी देखो सारी चीजें जेन्युइन है, इसमें कुछ छेड़खानी करने की आपको जरूरत नहीं है, जैसे आएगा वैसे आप डायरेक्ट फिट कर दोगे। सेम वही बोल्ट्स वगैरह, सेम वही कैलिबर, सेम वही ब्रेकिंग के साथ सब कुछ, आपको कुछ छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली फिट हो जाता है, ठीक है। बाकी और क्या बताऊं उसके बारे में। एक और चीज है कि ये थोड़ा जब थिक होने के बाद ना, आपका जो ये है ना कवर, आपका ये वाला कवर, चेन कवर, ये हल्का सा घिसना शुरू हो जाता है। अब इस जगह से देखो, ये वाला पार्ट देखो, ये जो टायर के साथ घिसना शुरू होता है, अपने आप जगह ले लेता है। ये शायद व्हील अलाइनमेंट की वजह से भी होता होगा शायद, क्योंकि स्टार्टिंग फेज में ये नहीं हो रहा था, बट मैं जब राइड से वापस आया तब मैंने ये चीज नोटिस करी कि हाँ ये चीज क्या हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था। मैंने जब ये लगाया तो लगाने के बाद कम से कम मैंने 2 से कितने महीने मैंने इसको गाड़ी चलाई, तब नहीं हुआ, बट ये राइड में आने की चीज हुआ। तो शायद ये व्हील अलाइनमेंट कराएंगे तब जाके ठीक हो जाएगा, तो उस तरीके से भी ठीक हो जाएगा। बाकी यहाँ से आप देखो काफी ज्यादा जगह है, सामने भी इस साइड पे भी
अच्छी खासी जगह है, पीछे भी अच्छी खासी जगह है, यहाँ से ऊंचा बहुत ज्यादा गैपिंग है भाई, ठीक है। तो कोई दिक्कत है ही नहीं आपको ये लगाने में। एग्जॉस्ट वगैरह चीजें ठीक है भाई। एलॉय व्हील का आपको दिखा दिया ना मैंने कि हाँ ये भाई इसका डिसएडवांटेज क्या है कि भाई बहुत ज्यादा डस्ट होता है, इसको क्लीन करना बहुत ज्यादा, मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है मेरे को भी स्पेशली, क्योंकि देखो कितना ज्यादा गंदा है। अब इसको क्लीन कैसे करें? अब ये क्लीन ऐसे हाथ से होगा नहीं, कोई ब्रश लोगे फिर वो हाथ से तो होने में इधर उधर लग जाता है, ब्रश से करो फिर ये, तो ये वाले क्लीनिंग मैं बाहर से करा देता हूँ क्योंकि मेरी बस की नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है और बहुत ज्यादा सरदर्दी हो जाता है इसमें, क्योंकि उसमें वो चेन का लूप चिपका रहता है धूल के साथ, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट हो जाता है। सामने इजीली क्लीन होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो यहाँ से तो गाड़ी लीन रहती है, तो आपको इस तरीके से व्यू आता है। और इस साइड से मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो पीछे एक एलॉय व्हील के साथ इस तरीके से व्यू दिखता है अपना इंटरसेप्टर 650 का। काफी छोटी हो जाती है, काफी नीचे हो जाती है और काफी मतलब कॉम्पैक्ट हो जाती है इस तरीके से, और कि आपको प्रैक्टिकलिटी हो जाती है आपके हिसाब से। देखो जिनकी हाइट लंबी है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ अभी तो एलॉय व्हील आ चुके हैं 18 इंचेस में भी आपको एलॉय व्हील आ चुके हैं जो कि आपके ट्यूबलेस हो चुके हैं, लेकिन वही सेम 18 इंचेस में आते हैं, तो हम जैसे लोग के लिए वो चीज़ नहीं है। बाकी यही है, एक्सपेरिमेंट करो, बढ़िया मजा आएगा। जितनी लो गाड़ी होती है ना उसको चलाने का मजा अलग है भाई, सीरियसली मैं आपको बताऊं। जो थोड़ी ऊंची होती है ना, जो पॉट होल्स होते हैं कहीं पे होता है, थोड़ा सा रिस्क का मामला हो जाता है कि भाई अभी अब गाड़ी गिरेगी, अभी उछलेगी, अभी उछलेगी। और जो ग्राउंड क्लियरेंस जिसकी नीचे होती है वो दब दब के चलती है, बहुत मजा आता है चलाने में इसको। तो जब मेरे प्रॉपर पैर पहुंचते हैं रियली बहुत ज्यादा फैंटास्टिक मजा आ गया इस राइड पे भी। बाकी चीजें देखो आप, यहाँ से इस तरीके से व्यू दिखता है इसका, ये डाउनवर्ड्स, ये है अपना डाउनवर्ड्स व्यू, इस तरीके से दिखता है अपना। यहाँ से थोड़ा सा अजीब दिखता है बट उसको इग्नोर करना, ठीक है। पीछे से इस तरीके से व्यू है, पीछे से काफी ज्यादा इनहेंस करता है लुक को। मैं अगर पीछे से आपको दिखाऊं, ये देखो थोड़ा सा जंगल है, ये देखो। आपको इसमें ऐसे समझ में नहीं आएगा बट अगर आप रियलिटी में देखोगे, जब गाड़ी चलते हुए पीछे थोड़ी और दब जाती है ना, तो काफी ज्यादा एक रेट्रो फील होता है, बहुत अच्छा वाला, ऐसा बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। पीछे से काफी ब्रॉड लगता है। सामने से भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो सामने से इस तरीके से व्यू आता है इसका। यहाँ से गाड़ी काफी लो लगती है ना, तो लो कैटेगरी में क्या होता है, ऐसा लगता है कि हाँ दूर से कुछ चीज आ रही है, एकदम आवाज करता हुआ ना, मतलब काफी ज्यादा अच्छा है, बट साइड से थोड़ा सा अजीब दिखता है। और हाँ एक और चीज मैं आपको दिखाऊं कि आप ये देख रहे हो ना मड गार्ड, ये मड गार्ड ये वाला पार्ट इसके ऊपर से लगता है बट हमने नीचे से लगाया है। क्यों? क्योंकि 17 इंचेस यहाँ तक टायर जाता है ना उसका, यहाँ तक इतने लेवल पे, तो ये नीचे हो गया। तो अगर हम इसको सेम ऊपर लगाते तो ये बहुत ज्यादा ऊपर सा दिखता, कम से कम इतना गैप हो जाता, इतना तो बहुत अजीब सा दिखता। तो हमने क्या किया, उस चीज को नीचे कर दिया। और यहाँ पे जो इसका मड फ्लैप का जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है, जो नीचे तक कीचड़ यहाँ तक नहीं पहुंचने देता है, उसको हमने गायब कर दिया। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा अजीब दिख रहा था, बहुत ज्यादा अजीब। यहाँ तक ऐसा लग रहा था कि मतलब कुछ अलग से कुछ चीजें लगा रखी, तो वो चीज हमने हटा दी है। थोड़ा बहुत देखो इसके साथ थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है आपको क्लीनिंग के साथ, यहाँ तक पूरा डस्ट उड़ता है, अगर स्पेशली जब कीचड़ वगैरह पे हो तभी हो, और ये सीजन पे ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए मैंने इस चीज को निकाल दिया, अच्छा नहीं दिख रहा था इसलिए, ठीक है। बाकी देखो ये है गंदगी, इस तरीके से दिखती है, क्लीन कराना पड़ता है भाई, मेंटेन बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। गाड़ी ऊपर से ब्लैक है, ऊपर से ये सारी चीजें मेंटेन बहुत ज्यादा करना पड़ता है क्लीनिंग के साथ। तो यही सारी चीजें थी भाई अपनी एलॉय व्हील के ऊपर। अगर आप चाहते हो कि और चीजें आपको जाननी है इसके बारे में, कैसे फिटिंग वगैरह कराई है, वो चीजें मैंने आपको दिखाई है। और फिटिंग वगैरह प्रॉपर डिटेल में देखना चाहते हो तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया मैंने, उसमें जाके आप देख सकते हो कि कैसे कैसे फिटिंग हो रही थी। बाकी आपको हिंट दे दिया है। अब रहते हैं बात आपको खरीदने के ऊपर। आप खरीद सकते हो, अगर आपकी हाइट अगर 5'4" से ऊपर है, 5, 6, 7 तक भी है ना, तब भी आप इसको करा सकते हो। अगर आपकी 5'8" से ऊपर है तो आप कराने का आप करवा सकते हो, बट अगर आपकी हाइट अच्छी है तो फिर आप इससे अच्छी बात ये रहेगी कि आप चले जाओ आपके 18 इंचेस के साथ। लेकिन 18 इंचेस में क्या है कि आपके टायर ऑप्शंस बहुत ज्यादा कम रहते हैं। आपको MRF और CIT आपको देखने को मिलेगा, बट आपको 17 इंचेस में दुनिया भर के ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको टायर्स के ऊपर, इसलिए ये भी एक बेसिक थिंग आप लगवा सकते हो। आपको कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं फील होगी, ठीक है। आप ये चीज आप करा सकते हो। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि भाई आप अगर ये चीज करा रहे हो ना, तो आपको सबसे पहले चीज आपको ऑप्शंस तो बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। 18 इंचेस में आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, और आपकी टायर की जो ब्रेथ होती है, जो आपकी मोटाई होती है, वो भी आपको उसमें कमी दिखेगी, बट 17 इंचेस में आपको ज्यादा दिखेगी। अगर आपकी हाइट लंबी भी है और छोटी भी है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको करवा लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हाँ थोड़ी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम हो जाता है, तो थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी होने की चांसेस होते हैं। मेरे को बहुत बार लगी है स्पीड ब्रेकर में, और वो तब लगी है जब मैं थोड़ी बहुत स्पीडिंग में, ऑलमोस्ट 30 या 35 की स्पीड में हमसे बम्प आता तो लगती है। अगर आप धीरे से आराम से लोगे, थोड़ा टेढ़ा करके, तो वो आपको लग जाएगा। बट आप जानते हो इंडिया है, तो यहाँ के स्पीड ब्रेकर तो भाई माउंट एवरेस्ट होते हैं, बहुत बड़े बड़े, को चढ़ाई करनी पड़ती है, तो उस हिसाब से इसमें थोड़ी डिफिकल्टी होती है, ठीक है। लेकिन कोई नहीं है, आजकल थोड़ा डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, रोड्स अच्छी बन रही है, तो उसमें स्पीड ब्रेकर थोड़े स्मूथ होते हैं, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। सुपर बाइक वगैरह भी चल जाती हैं, तो ये तो सेम कैटेगरी में ऐसे सेम ग्राउंड क्लियरेंस इसकी अच्छी खासी नीची हो चुकी है। पहले अच्छी खासी ऊंची होती है, बट अब नीचे हो गई है। बट इसके साथ मैंने ऑफ रोडिंग करी है, आप लगवा सकते हो मेरे कहने से, कोई दिक्कत नहीं है। और अब रहती है बात आपको खरीदना है, कहाँ से खरीदना है। देखो सामने का मैंने डिस्मोटेक से किया है, क्योंकि भाई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा सा रिस्क का मामला भी है, आपकी सेफ्टी के ऊपर भी है। तो डिस्मोटेक एक कंपनी है, जेन्युइन कंपनी है, जिसके साथ वो बनवाती है हर चीज, आपके CNC कटिंग के साथ वो चीज है। तो अगर आप वो कहीं पे लोहे की प्लेट लगवा दोगे, ये कर दोगे, काफी ज्यादा हैवी भी हो जाता है, और दूसरा वो टूटने के चांसेस होते हैं। ये बहुत ज्यादा हल्का है, स्टेनलेस स्टील है क्या है मेरे को नहीं पता भाई सीरियसली, लेकिन ये बहुत ज्यादा हल्का है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। तो वो चीज़ मैंने कर ली, इसलिए मेरे को ट्रस्ट था उसमें, क्योंकि बहुत लोगों से मैंने पूछा दिल्ली
दिल्ली में अपने भाई ने करा रखा, उन्हें सच पास हो गया, वहाँ पे भी उसने ट्रैवल किया, लद्दाख में भी ट्रैवल किया है ये चीज के साथ। तो मेरे को ट्रस्ट बिल्ड हुआ जो अपने नोएडा में, दिल्ली में अपने भाई लोग हैं, सब लोगों ने ये चीज करा रखी है, तो मेरे को उसमें ट्रस्ट हुआ कि भाई लोगों ने करा रखा है और उन्हें मुझसे ज्यादा ट्रैवल किया, मुझसे ज्यादा ऑफ रोडिंग करी है, मुझसे ज्यादा हाई ट्रेन पे गए, तो मैंने वही चीज ट्रस्ट करके मैंने डिस्मोटेक से ही ऑर्डर करा। ठीक है, तो आप चाहो तो डिस्मोटेक से कर सकते हो, बाहर से मत कराना, रिस्क का मामला रह जाता है। बाकी पीछे आप रॉयल एनफील्ड जेन्युइन आप जा सकते हो, रॉयल एनफील्ड से आप ले लो, आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो एक एलॉय व्हील है, तो आपको जेन्युइन चीजें होनी चाहिए। दोनों जेन्युइन पार्ट है, हर चीज जेन्युइन है, इसलिए मैंने कोई चीज लिया, वरना आफ्टर मार्केट चीजें होती या हम कर रहे होते बहुत ज्यादा, मतलब एकदम खराब सा आफ्टर मार्केट करते तो रिस्क हो जाता है। इतनी हैवी गाड़ी इतनी स्पीड में चलती है और उसी स्पीड में कुछ हो जाए तो सोचो आप क्या हाल हो सकता है। इसलिए वो चीज आप करवाना कि थोड़ा सेफ्टी के ऊपर आप ध्यान देना। ठीक है, तो आप ये चीज आप ले सकते हो। मैं आपको बोल रहा हूँ ये डिस्मोटेक सामने वाला और रेयर वाला आप जेन्युइन रॉयल एनफील्ड से आप सर्विस स्टेशन से ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये चीज मैंने कराई थी। पैसे कितने लगे हैं, क्या चीजें हैं, वो पर्सनली बताएंगे, क्योंकि भाई डिस्काउंट वगैरह चीजें चलती है, तो यहाँ पे अगर बता देंगे तो अब जीएसटी के रेट्स वगैरह पता नहीं क्या क्या चीजें चेंजेस हुई हैं, तो क्या क्या चीजें चेंज हुई होगी, क्या होगी अभी तो मुझे नहीं पता, बट आप पर्सनली आप बताना, मैं आपको उनके थ्रू का कॉन्टैक्ट नंबर या ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ कि आप वहाँ पे जाके इसको इजीली अवेलेबल कर सकते हैं और आप खरीद सकते हैं और अपनी गाड़ी में लगा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, लोकल मिस्त्री को आप वो वाले वीडियो दिखाओगे वो इजीली समझ जाएगा कैसे कैसे लगाना है, कोई ज़्यादा मास्टरमाइंड नहीं है, इजीली डायरेक्ट फिटमेंट है, कुछ नहीं है, सिर्फ ये दो प्रोडक्ट लो और चले जाओ। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ डिस्मोटेक से अगर ले रहे हो तो थोड़ा ढंग से बात कर लेना उनसे, भाई 1 महीना लगा दिया मेरे कोई चीज़ देने में, और सब लोगों का एक्सपीरियंस सही है। इनका जो कुरियर वाला का सिस्टम है ना बहुत गंदा है भाई, बहुत गंदा। ठीक है, लेकिन ये लोग प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन ये जो जिनके थ्रू ये भिजवाते हैं ना बहुत ज़्यादा सरदर्दी। मेरा ये कहीं कहाँ खो है क्या पता नहीं भाई, इधर खो रहा है कभी उधर खो रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये बेंगलोर से आता है और वहाँ से इनका जो स्टेशन है, मतलब इनका जो प्रोडक्ट जहाँ पे प्लांट है ये बेंगलोर में, तो वहाँ से वो आता है, फिर पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाता है, क्या आता है, उसके बाद दिल्ली में पहुँचता है, फिर मेरे घर के क्लोज आता था, फिर वापस चले जाता है। मेरे को फोन भी नहीं आते हैं भाई कि कहाँ है क्या नहीं है, मैं ट्रैक कर रहा हूँ, सुबह देखता हूँ अरे यहाँ तक पहुँच गया, चलो कल तक आ जाएगा, फोन आएगा, फोन नहीं आ रहा, नेक्स्ट डे देख रहा हूँ कि दिल्ली वापस चले गया। मतलब ये क्या बात है। फिर ऐसे ही करने से अच्छा मैं दिल्ली में अपने भैया लोग थे, भैया अपने प्रवीण भैया, वो भी बढ़िया भाई राइडर है अपने भाई, तो उनको मैंने बोला कि उन्हें अपने घर पे रखवा लिया, उसके बाद जाके घर पे रख के फिर कुछ दिन के बाद उनने अपनी तरह प्रोडक्ट मेरे को डिलीवर करवा दिया, वहाँ से अपना डिलीवरी से करवा दिया उन्होंने। इसलिए बोलते कहीं भी अगर आ तो अपना ऐसे भाईचारा बना के रखो भाई, कि कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे आपका प्रोडक्ट आ रहा है तो इधर उधर डिस्पैच ना हो, अपने लोकेलिटी में वो लोग रख लें, उसके बाद आपको पर्सनली आपको वो मतलब आपको डिस्पैच कर दें, तो बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। इसलिए थोड़ा राइडिंग कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है हमारी, बहुत अच्छी बात है, ग्रुप भी अच्छा है भाई हमारा, और वो चीज़ मेरे को रियली प्रैक्टिकली करके देखने को मिला कि मेरा प्रोडक्ट मेरे साथ पहुंच गया। गोप्रो से लगे हर चीज़। बाइकर कम्युनिटी इंडिया में स्ट्रॉन्ग हो रही है और अपने को और स्ट्रॉन्ग बनाना है। और चीज़ें क्या होती है कि कुछ भी चीज़ें ऐसी प्रमोट नहीं करनी है, वो स्टंटबाजी ये सब कुछ नहीं। एक राइडर कम्युनिटी ऐसी होती है कि आपको सीख देते हैं, सेफ्टी के साथ सीख देते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। इसलिए आपको हर चीज़ वीडियोज़ में नहीं दिखाना होता है कि आपके जो जनरेशन है वो उस चीज़ में चले जाए, चलो वो अलग टॉपिक है। ठीक है, राइड सेफ यही बोलूँगा। बाकी यही सारी चीज़ें 17 इंचेस अलॉय, आप इंटरसेप्टर 650 हो या GT हो, आप इसमें लगवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़िया, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।